जो भी भक्त एकाग्रता से ध्यानपूर्वक नाम का जप करते हैं, कुछ भक्त आसन पर बैठकर जो ध्यानपूर्वक नाम का जप करते हैं, भले ही वो थोड़ा ही समय, एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट को, थोड़ा ही समय वो करते हैं, तो कुछ समय के पश्चात उन भक्तों की दृष्टि खुल जाती है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। ये ऐसे साधन करने पर ये बहुत ही कठिन होता है खोलना। मैं आपको आप ध्यानपूर्वक सुने, आप कोई भी साधना करें, ये दृष्टि खुलना बहुत समय लगता है। जो भी नाम जप करता है, निश्चित मानिए ये दृष्टि उसकी खुल जाती है। ये पता कैसे चलता है? जब भी आप बैठकर आसन पर ध्यान लगाएंगे, जिस भी विषय में आप ध्यान लगाएंगे, उस विषय की सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन आपके सामने ऐसा दिखाई पड़ेगा जैसा मैं आपको दिख रहा हूँ। ऐसा कोई भी विषय को आप समझना चाहें तो जिस समय आप जाप कर रहे हैं, उस समय उस विषय पर आप चिंतन करना, पूरा विषय आपके यहाँ पे छप जाएगा। इसी को दृष्टि खुलना कहते हैं। जिस वस्तु का पता लगाना चाहें, आप किसी के बारे में जान सकते हैं, आप अपने पूर्व जन्म के बारे में जान सकते हैं, आप दूसरों के जन्म के बारे में जान सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना होता है। लेकिन ये प्रारंभ में नहीं होगा। जब आप जप करते करते कुछ समय आपको व्यतीत होगा, तो आपके तपोबल के हिसाब से, जैसा आपका तपोबल होगा, जैसा आपने जप किया होगा, उसके हिसाब से दृष्टि खुलती है। किन्हीं साधकों की दृष्टि पूर्ण रूप से खुल जाती है, तो उनको हमेशा कुछ ना कुछ दिव्य शक्तियाँ, कुछ अलौकिक शक्तियाँ, कुछ अलौकिक अनुभूतियाँ होती रहती हैं, बराबर होती रहती हैं। कुछ भक्तों को ध्यान लगाना पड़ता है, कुछ भक्तों को ध्यान लगा के जप के समय ध्यान लगाना पड़ता है, तो उनकी दृष्टि उस समय खुली होती है। आप ध्यान रखना, हमेशा नहीं उनके साथ होगा, लेकिन जिस समय वो जप परायण होंगे, उस समय उनकी दृष्टि खुली हुई होती है। वो कुछ भी पता कर सकते हैं, निश्चित आप विश्वास करें। देखिए, भगवान के नाम जप को भी कई प्रकार से जपना होता है। एक तो श्वास से भी जपना होता है। जैसे आप श्वास अंदर ले रहे हैं, श्वास को छोड़ रहे हैं, तो जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं तो आप नाम जप कर रहे हैं, जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो आप नाम जप कर रहे हैं। एक तो ये प्रक्रिया हो गई। एक प्रक्रिया हो गई कि आप सिर्फ वाणी से बोल कर नाम जप कर रहे हैं। ये भी बहुत जल्दी सिद्ध होती है। आप कुछ नहीं जानते, आप बिल्कुल अध्यात्म के विषय में कुछ नहीं जानते, तो आप वाणी से बोल कर नाम जप करें और उसी को सुने। बोल कर नाम जप करें, उसी को सुने। जैसे आपको जपना है सीताराम 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 सीताराम, तो इसी ध्वनि में इतनी ही जोर आपको जपना है और उसको सुनना है। तो इसमें भी ध्यान केंद्रित हो जाता है, इसमें भी दृष्टि खुल जाती है। सब कुछ मनोकामना पूर्ण करने में ये नाम जप समर्थ है, जो मैंने ये विधि बताई। और एक विधि है कि आप आसन पर बैठकर माला से ध्यानपूर्वक जो भी नाम है उसको मानस पटल पर लिखते हुए जपते हैं। मतलब मानस पटल पर आप लिख रहे हैं और जप भी कर रहे हैं। इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसमें बहुत जल्दी सिद्धियाँ आती हैं। ये कठिन भी है, हो सकता है सब इसको ना करें, लेकिन आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम कुछ नाम तो इस स्थिति में कर सकते हैं। 10-20 नाम ही आप रोज़ बैठकर इस स्थिति में करिए, धीरे धीरे आपके बढ़ने लगेंगे। ये स्थिति बहुत जल्दी सिद्धि को प्राप्त, कुछ भी असंभव नहीं रह जाता इस विधि से, जो भी साधक नाम जप करता है। एक विधि मैं आपको और बता दे रहा हूँ। एक विधि है कि नाम लिखा हुआ है और आप उसके दर्शन कर रहे हैं और जप कर रहे हैं। नाम लिखा हुआ है, आप मात्र दर्शन कर रहे हैं। जैसे आपको कल्पना करनी है कि हमारे सामने नाम लिखा है और मैं देख रहा हूँ,
बस उस नाम को देखते हुए आपको जप करना है। ये स्थिति भी साधक को सिद्ध कर देती है। इसमें भी बहुत शीघ्र दृष्टि खुल जाती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना कैसे पूर्ण होती है? आप इसको भी कोई कपोल कल्पना या गप ना समझें कि मैं ऐसे ही हाँ करा हूँ। आप ध्यान दें, नाम जप साधक के प्रारब्ध को, जो मैंने बताया था पाप कर्म होते, उनको भस्म करता है। पहले जब उनको भस्म करता है तो साधक जो भी संकल्प करता है उसका पूर्ण होने लगता है। ये प्रारब्ध जो बुरे कर्म हैं, ये ही हमें दुख देते हैं। मनुष्य के दुख का कारण उसके पिछले पाप कर्म होते हैं। कई बार मैं बता चुका हूँ कि जैसे कोई भी जब आप दृश्य देखते हैं तो देखना उसकी स्क्रिप्ट, जिसे रील कहते हैं, वो पहले बना ली जाती, बाद में वो दृश्य आपको दिखाए जाते हैं सिनेमा आदि में। ठीक इसी प्रकार हमारा मनुष्य जन्म जब हुआ तो उसका पूरा प्रारब्ध, पूरा सब निश्चित है कब क्या होना है। ये पहले, अब जो कर रहे हैं इसका आगे होगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये नाम जप बुरे प्रारब्ध को नष्ट करने में समर्थ है, और कोई साधना नहीं। जैसे मैं नाम जप से और साधनाओं की तुलना नहीं कर रहा, समझने की कोशिश करना आप, क्योंकि नाम जप से किसी भी साधन की तुलना करना भी एक अपराध माना जाता है। जैसे आपने गंगा स्नान किया तो गंगा स्नान से आपके कुछ दिन के किए हुए पाप कर्म नष्ट होते हैं। जो आपके संचित हैं, जहाँ से ये कर्म फल आ रहा है, ये जीवन चल रहा है, वो नष्ट नहीं होते, जिसे गोदाम कहते हैं। उसको भस्म करने में समर्थ सिर्फ भगवान नाम है और कोई नहीं। और जब तक वो नष्ट नहीं होता तब तक जीवन में सुख शांति आती नहीं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि उनके जीवन में धन तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन सुख चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ प्रारब्ध से क्लेश मिल रहा है। उनको कुछ ना कुछ मानसिक क्लेश होगा, शारीरिक क्लेश होगा। धन वैभव सब कुछ है, लेकिन जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है। अगर आप पूर्ण सुखी होना चाहते हैं तो आपको भगवान के नाम का ही आश्रय लेना होगा, और कोई साधन नहीं। और इस नाम जप साधना से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसा धन है, यूँ कहें ये ऐसी चक है जो इस लोक में तो काम आती है, परलोक में यही चक काम आती है नाम जप की। और परलोक में ये धन कोई साथ नहीं जाता, ये इसका सिर्फ इस लोक में ही उपयोग है। और इस लोक में भी आप सुख नहीं ले सकते, धन से आप सुख नहीं खरीद सकते। इसलिए अधिक से अधिक आप नाम रूपी धन को कमाएं। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें अच्छी तरीके से। देखिए, कोई भी संत, कोई भी साधु कभी भी आपको भटकाएगा नहीं, कभी भी आपको अंधेरे में रखने की कोशिश नहीं करेगा। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है और संतों द्वारा अनुभव किया हुआ है। अनुभव उसे कहते हैं जो मैंने जीवन में किया है, जब वो बताया जाता है तो उसे अनुभव कहते हैं। निश्चित आप निर्भय होकर बिल्कुल नाम जप में लग जाएं, कभी भी आपकी हानि नहीं होगी, कभी भी अमंगल नहीं होगा। नाम जप खड़ा हो जाता है साधक के साथ। ये जो नाम है ये भगवान और भगवान का नाम, ये दोनों अभेद हैं। आप ऐसा समझिए, ये दोनों अलग नहीं है। नाम वाणी जहाँ, श्याम श्यामा तहाँ। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रकट। ये महापुरुषों ने बोला है कि नाम वाणी जहाँ भी होती है वहाँ भगवान होते हैं। और नाम वाणी निकट, अगर नाम वाणी आप जप रहे हैं, कर रहे हैं, तो श्याम श्यामा आपके निकट हैं, आपको अनुभव में नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका अभी तपोबल इतना बढ़ा हुआ नहीं है, आपका अंतःकरण अभी पवित्र नहीं हुआ है जो आप उनको देख सकें। धीरे धीरे वो सामर्थ्य आ जाती है तो आप उनको देख पाते हैं। निश्चित मानिए, इस लोक के समस्त भोग अपने आप अनायास ही, जो भी जीवन में आपको ज़रूरत होगा वो बगैर प्रयास के आपके आगे आएगा।